बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन निज जन जानी राम मोई संत समागम दीन रामा संत समागम दीन रामा संत समागम राम कथा के रसिक वर भगति राजमती धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर रामा तेज पुंज महावीर रामा तेज पुंज महावीर मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरु देव की नाई करहु कृपा गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई पूजा जप तप नियम आचारा पूजा जप तप नियम आचारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा पूजा जप तप नियम आचारा पूजा जप तप नियम आचारा ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राधे श्याम 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 ओ राजा राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 आनंद कंद परमानंद जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर जगदीश्वर
अकारण करुणा वर्णाले भक्ति वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से एवं अंजनी लाल महावीर की असीम कृपा से एवं समस्त गुरुजनों की कृपा से आपकी इस पावन भूमि दिव्य भूमि में अपनी इस समात गाथा को कहने तथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, महाराजा मानधाता, और मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत, जिनको कि त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। और त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पास कोई संतान नहीं थी। तब वरुण देव की कृपा से उन्हें एक रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय थे, बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। महारानी तारा धर्मप्रिय थी, न्यायप्रिय थी, प्रजा के हर दुख सुख को देखती थी। एक दिन की बात कि हरिश्चंद्र जी एक यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो उनका जो अश्व था, अनंगपाल ने उस अश्व को चुरा लिया। उस अश्व को पकड़वा लिया और इसी बात को लेकर के राजा हरिश्चंद्र और अनंगपाल में घनघोर युद्ध हुआ और अंत में राजा हरिश्चंद्र की जीत हुई, अनंगपाल की हार। अनंगपाल दौड़ के गया और अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में जा गिरा। और इधर राजा हरिश्चंद्र अपने अस्त्र को लेकर के पहुंचे और अपने यज्ञ को पूर्ण किए। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो इंद्रासन डोलने लगा। तो इंद्र कहने लगे कि आज पृथ्वी पे कौन सा ऐसा वीर पुरुष जन्मा जिसने कि हमारे सिंहासन को लेने का प्रयास किया है। तो इंद्र, हरिश्चंद्र तुम्हारे सिंहासन को लेना चाहता है। वशिष्ठ जी वहीं पे बैठे थे, तो वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, हरिश्चंद्र ऐसा नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, धर्मप्रिय है। हरिश्चंद्र कभी किसी की चीज लेता नहीं है। तो विश्वामित्र जी बोले कि वशिष्ठ जी आप ऐसा कह रहे हैं तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे, और यदि हम हरिश्चंद्र से पराजित हो गए तो हमारी जो 60,000 वर्षों की तपस्या का फल है, वो फल हम हरिश्चंद्र को दे देंगे। बोले ठीक। अब देखिए कि एक दिन की बात, राजा हरिश्चंद्र रात्रि में शयन कर रहे थे। उन्हें स्वप्न आया क्या कि एक नर्तकी नाच रही है और नर्तकी के नाच से हरिश्चंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। और जब नृत्य खत्म हुआ तो नर्तकी से बोले कि हे नर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तुम मांग लो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मांग लो। नर्तकी बोली कि राजेंद्र ऐसा करिए कि हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो हरिश्चंद्र जी बोले कि हे नर्तकी, यह असंभव है, क्योंकि यह अधिकार हम पहले से ही तारा को दे चुके हैं। कुछ दूसरा वरदान मांगो। नर्तकी बोली ऐसा करिए कि जितना ये राज्य है आपका वो हमें दे दीजिए। बोले कि ये तुम क्या मांग रही हो, तुम नर्तकी हो, क्या तुम राज संचालन कर पाओगी?
उतने में ही विश्वामित्र जी आ गए और बोले कि हे हरिश्चंद्र, एक तो तूने नृत्य देखा और नृत्य देख करके अपना मन बहलाया, और उसके बाद जब वर देने की बारी आई तो तू टालता जा रहा है। हरिश्चंद्र जी बोले, नहीं मुनिवर, ये एक नर्तकी है, ये नर्तकी एक नर्तकी शरीर संचालन कर सकती है, राज संचालन नहीं कर सकती है। ये कुपात्र है, और यदि दान देना चाहिए तो दान सुपात्र को देना चाहिए, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए। तो विश्वामित्र जी बोले कि हे हरिश्चंद्र, मैंने अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या से सिद्धि बुद्धि प्राप्त की है, क्या मैं तुम्हें सुपात्र लगता हूँ? यदि मैं तुम्हें सुपात्र लगता हूँ तो ये जो तुम्हारा राज्य है ये हमें दान में दे दो। फिर तो हरिश्चंद्र जी बोले कि मुनिवर, जल लाइए, और अंजलि में जल लिए और अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने पुत्र का नाम लेकर के उसी समय पे अपना पूरा राज विश्वामित्र जी को दान में दे देते हैं। इधर हरिश्चंद्र जी की जब नींद खुली तो हरिश्चंद्र जी जगे और सैनिकों को बुलाए, मंत्री जनों को बुलाए। तो मंत्री जन बोले कि हाँ महाराज, बताइए क्या आज्ञा है, कैसे याद किया? तो हरिश्चंद्र जी बोले कि आज से मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हमने आज अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया है। मंत्री जनों ने पूछा कि महाराज कब? बोले स्वप्न में। तो मंत्री जन बोले कि महाराज, क्या स्वप्न भी कभी सत्य होता है? महाराज बोले कि हे मंत्री जनों, ये संसार क्या है, ये भी तो एक स्वप्न ही है। अभी हमारे नेत्र बंद हैं तो ये माया हमको दिख रही है, लेकिन जब अंतरपट के नेत्र खुल जाएंगे तो ये सब झूठा है, सब स्वप्न है। और प्रभु की भक्ति के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, और यदि मन में सच्ची भावना है, सच्ची भक्ति है, तभी प्रभु मिलेंगे। आज हरिश्चंद्र जी तारामती को बुलाते हैं और पूरी बात को बताए और बोले कि हे तारा, आज हमने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तो तारा बोली कि महाराज, दुख तो है, परंतु इस बात का नहीं कि आपने राज दे दिया। दुख इस बात का है कि हर सुख दुख में हम आपके साथ रहते हैं, और आज इस शुभ कार्य में दान करते समय हम आपके साथ में नहीं रहे। हरिश्चंद्र जी बोले कि नहीं तारा, ऐसा नहीं है, दान करते समय हमने आपका भी नाम लिया था। दान हरिश्चंद्र ने नहीं, बल्कि हरिश्चंद्र और तारामती ने किया है। फिर तो हरिश्चंद्र जी मंत्री जनों से कहते हैं कि सभी राज चिन्ह बदलवा दिए जाएं और राज चिन्हों पे विश्वामित्र जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाए। आज ये वार्तालाप हो रही थी, उसी समय पे विश्वामित्र जी का आगमन होता है। विश्वामित्र जी आए, जब हरिश्चंद्र जी ने देखा, हरिश्चंद्र जी ने प्रणाम किया और कहा कि आइए मुनिवर, आपकी ही राह देखी जा रही थी, और तुरंत अपने सिर से मुकुट उतार करके विश्वामित्र जी को देने लगे। विश्वामित्र जी ने तुरंत मुकुट उतार करके फेंक दिया
और कहा कि हे हरिश्चंद्र सुनो, अधूरा दान दे रहे हो, हमें अधूरा दान देने की कुचेष्टा न करना। हरिश्चंद्र जी बोले कि महाराज अधूरा दान वो कैसे? बोले कि दान तो दे रहे हो लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तो हरिश्चंद्र जी ने तुरंत कोषाध्यक्ष से कहा कि दक्षिणा का प्रबंध किया जाए और कहा कि 1 मिनट रुकिए महाराज मुनिवर, ये तो बता दीजिए कि दक्षिणा में क्या लेंगे। उन्होंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। कोषाध्यक्ष से कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के आइए। और जब आए तो वो स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र जी देने लगे। तब विश्वामित्र जी ने पूरी थाल उठाई और फेंक दी और कहा कि हे हरिश्चंद्र, तू महाधूर्त निकला। जब दान दे दिया, पूरा राज हमें दे दिया, तो राज में तेरा बचा ही क्या? हे हरिश्चंद्र, तू महाधूर्त निकला। आज हरिश्चंद्र जी अत्यंत सोच में हरिश्चंद्र जी प्रणाम किए और चल दिए। विश्वामित्र जी बोले ए रुक। हरिश्चंद्र जी बोले आज्ञा महाराज। बोले चला जा रहा है, परंतु हमारी दक्षिणा कहाँ है? दक्षिणा का प्रबंध कैसे होगा? तो बोले हरिश्चंद्र जी बोले कि मुनिवर, हमें कुछ अवकाश दिया जाए जिससे कि हम आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर ले। तो विश्वामित्र जी बोले कि दान लेते समय, दान करते समय अवकाश की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन हाँ, तेरी दुर्दशा को देखते हुए मैं तुझे 1 मास का अवकाश देता हूं। 1 मास का अवकाश देता हूं, जा दक्षिणा का प्रबंध कर। आज हरिश्चंद्र जी आए, आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने कहा है हरिश्चंद्र रुक, ये जितने राजसी वस्त्र पहने हैं ना, जितने राजसी वस्त्राभूषण पहने हैं, उनको उतार करके यहीं रख के जाना, नहीं तो तू झूठे अहंकार के वशीभूत होने के कारण कहीं इन्हीं को बेच करके हमारी दक्षिणा न चुका दे, इसलिए इनको उतार करके जाना। हरिश्चंद्र जी आगे बढ़े, वस्त्राभूषण त्यागे और पुराने वस्त्र, मैले वस्त्र धारण किए। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि महारानी तारा भी उसी वेश में। तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे तारा, ये वेश कैसा? तो तारा बोली कि अपने पति जैसा महाराज। तब तक रोहित आ गया और बोला कि चलिए पिताजी, हम तैयार हैं। हरिश्चंद्र बोले कि नहीं रोहित, तुम्हारे लिए रथ तैयार है, तुम अपने मामा के यहाँ जाओगे। तो रोहित बोला कि पिताजी, ये कैसा न्याय है कि पिता हमारे पैदल चले और हम रथ पर सवार होकर के जाएं? तारा और रोहित दोनों चरणों में गिर गए और विनती करने लगे कि हे नाथ, हमें मत छोड़िए, हमको भी अपने साथ में ले चलिए। फिर तो हरिश्चंद्र तारा और रोहित दोनों को उठा करके हृदय से लगा लिए। जब बाहर निकले तो जितनी प्रजा थी बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे सभी लोग कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम किसी मुनि को, किसी दाढ़ी वाले को, बाबा को राजा नहीं मान सकते। उतने में ही विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। विश्वामित्र जी बोले कि हे हरिश्चंद्र, तुमने इसीलिए हमको राज दिया है, प्रजा में विद्रोह पैदा करने के लिए? हरिश्चंद्र बोले कि नहीं मुनिवर, और प्रजा से कहा कि विश्वामित्र जी का अपमान हमारा अपमान है। हमने अब ये राज
विश्वामित्र जी को सौंप दिया है और आज से यही आपके राजा हैं। और फिर इतना कहने के पश्चात हरिश्चंद्र जी सभी से विदा लिए, हाथ जोड़ करके तीनों लोग चलने लगे। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए और पूछे कि हे मुनिवर ऋषवर, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। बोले क्या? बोले कि देखो तो जरा तुम्हारी पत्नी के गले में क्या है। जैसे ही बोले कि तुम्हारी पत्नी के गले में क्या है, तुरंत तारा अपने गले की ओर देखी तो बोली मुनिवर, हे ऋषवर, ये तो मंगलसूत्र है, हमारे सौभाग्य का चिन्ह है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तारा, ये तुम्हारे दुर्भाग्य का चिन्ह है। क्या चोरी चोरी राज्य की वस्तु ले जाना यही तुम्हारा धर्म है? तो हरिश्चंद्र जी बोले कि हे तारा, जब तुम्हारा सौभाग्य स्वयं तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें सौभाग्य चिन्ह की क्या जरूरत। और हरिश्चंद्र जी आए और अपने हाथों से वो मंगलसूत्र उतार करके तुरंत विश्वामित्र जी को दे दिए। और फिर तीनों लोग आज चल दिए। और आइए दो ही लाइनों में किस प्रकार से संत कहते हैं, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण के खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। जगत कल्याण के खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। लिखा है ये ही तेरे भाग्यों में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। और आज तीनों लोग विदा लेकर के चल दिए हैं। और सर्वप्रथम तीनों लोग काशी में जाकर के पहुंचे। वहां पे कुछ ना कुछ कार्य करके धन अर्जन करते हैं, धन एकत्र करते हैं। हरिश्चंद्र जी लोगों का सामान ढोते, लोगों के जूते चप्पल जोड़ते हैं। और जो तारा है वो मिट्टी के बर्तन बना करके बेचती हैं। और रोहित छोटे छोटे बच्चों से कुश्ती लड़ करके जितना मिलता है, जितना उससे हो सकता है, किसी भी प्रकार से धन एकत्र करता है। जब 1000 स्वर्ण मुद्रा
मुद्राओं को पूर्ण होने में 5 स्वर्ण मुद्राएं शेष बची, तो तीनों लोगों ने और कार्य किया और 5 स्वर्ण मुद्राएं और इकट्ठा की। 1000 स्वर्ण मुद्राएं जब इकट्ठी हो गई तो तीनों लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और अब उन्हें शांति मिली कि अब ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई हैं और अब हम विश्वामित्र जी को उनकी दक्षिणा दे पाएंगे। रात्रि में जब तीनों लोग शयन कर रहे थे तो उसी समय पे विश्वामित्र जी ने वहीं ध्यान लगा करके देखा कि इन्होंने वो धन कहाँ रखा है, वो मुद्राएं कहाँ रखी हैं। उस स्थान को तुरंत ध्यान लगा करके देखे और रात्रि में ही आए और जो मुद्राएं रखी थी उन मुद्राओं को ले गए और उनकी जगह कंकड़ पत्थर भर दिए। प्रातःकालीन दक्षिणा लेने के लिए आए तो रोहित बोला कि हे मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए, अभी आपकी दक्षिणा आपको दी जा रही है। विश्वामित्र जी बोले नहीं, पहले दक्षिणा लाइए। तो हरिश्चंद्र जी तुरंत गए और उस पोटली को निकाल के लाए और विश्वामित्र जी ने हाथ आगे बढ़ाया लेने के लिए। जब पोटली खोले तो पोटली में से कंकड़ पत्थर गिरना प्रारंभ हो गए। जैसे ही देखे जब पूरी पोटली पलट दिए, कंकड़ पत्थर मुद्राएं गायब हैं, तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे मुनिवर, ये हमारे साथ में किसी ने बहुत बड़ा छल किया है। विश्वामित्र जी क्रोध में आए और जोर से हरिश्चंद्र जी को धक्का दिया, जिससे कि हरिश्चंद्र जी एक पत्थर से जाकर के टकरा गए, जिससे कि उनके माथे से खून की धारा, रक्त की धारा बहने लगी। रोहित ने जैसे ही देखा तो दौड़ के गया और अपने पिता के खून को लिया, जो खून निकला था, जो रक्त निकला था, उसे हाथ में लिया और कहा कि मैं अपने खून की प्रतिज्ञा, मैं अपने पिता के खून की प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज सूर्यास्त होते होते आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। और फिर विश्वामित्र जी इधर आ गए और अब तीनों लोग अपने आप को बेचने के लिए चल दिए। बेचने के लिए पहुंचे। सर्वप्रथम तारा खड़ी हुई, लोगों ने बोली लगाई और उसी में एक व्यक्ति आया और 500 स्वर्ण मुद्राओं में तारा को खरीद करके ले गया। 500 स्वर्ण मुद्राएं आई। हरिश्चंद्र जी गए विश्वामित्र जी के पास और स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। तो विश्वामित्र जी बोले, हे हरिश्चंद्र जल्दी करो, समय बीतता जा रहा है और अभी दक्षिणा पूर्ण नहीं हुई है। इधर जब तारा जाने लगी तो रोहित दौड़ के आया और माँ का पल्लू पकड़ लिया और बोला कि माँ तुम कहाँ जा रही हो। तो तारा कहने लगी कि हे बेटा, अब ये तारा तेरी माँ नहीं रही है, किसी की दासी हो गई है। तो रोहित बोला, किसी की दासी हो गई? तारा बोली, हाँ, तेरी माँ आज पराई हो गई है। तो रोहित बोला, क्या माँ भी पराई हो जाती है? संसार में सब कुछ पराया है, क्या माँ भी पराई हो जाती है? माँ क्यों पराई हो जाती है, किस लिए पराई हो जाती है पिताजी? तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे बेटा, हे पुत्र, समय बलवान होता है, भाग में जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। आज रोहित
उसी समय पे रोहित की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और रोहित माँ के लिए कहने लगा क्या, तेरी तुलना किससे करूं माँ। हे माँ, आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ। तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तो मुझसे पहले तू रोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ। और रोहित कहता है कि हे माँ, तुमने मुझे पालने में, मेरा पालन पोषण करने में कितने कष्ट सहे हैं, कितने दुख सहे हैं, और आज तुम जा रही हो। जब मैं बड़ा हो गया तो तुम जा रही हो। हे माँ, तुम क्यों जा रही हो, तुम क्यों पराई हो गई। रोहित रोता जा रहा है और माँ से कहता है कि तूने दर्द सहे है, तुमने होठों पे उफ ना आई। खून पिला कर हमको पाला, दुख से नहीं घबराई। मुझे सुला के पलने में माँ, मुझे सुला के पलने में माँ। तू धरती पे सोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ। माँ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ, और अंतिम लाइनों में रोहित कहता है कि हे माँ, इस संसार में, इस जगत में सब कुछ मिलता है, लेकिन यदि तू एक बार चली गई तो फिर तू कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी है माँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, और जो बच्चे हैं वो भी यही कह रहे हैं क्या, सब मिलता है
मिलती नहीं दोबारा, पछताओगे तब दीवाने, पछताओगे तब दीवाने। अगर ये दौलत खोई जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई, तेरी तुलना किससे करूं। और रोहित कहता है कि हे माँ ना जाओ, लौट के आ जाओ, बार बार बुला रहा है माँ को। और क्या कहता है, ओ बोली माँ दौड़ के आना, ओ बोली माँ दौड़ के आना, मन ये मेरा घबराए, चैन मुझे ना आए, चैन मुझे ना आए। छोड़ के ना जा, छोड़ के ना जा मेरी माँ, छोड़ के ना जा मेरी माँ, तेरा बेटा पुकारे सुबह शाम, तेरा बेटा पुकारे सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, तेरा बेटा पुकारे सुबह शाम, तेरा बेटा पुकारे सुबह शाम। माँ ए माँ, ए माँ, आ और जब रोहित इस प्रकार से विलाप करने लगा, रोने लगा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, तो तारा बोली कि हे बेटा, दक्षिणा का प्रण याद रखो और मुझे अब विदा दो, हमें हंसते हंसते विदा करो। तो रोहित ने धीरज रखा और कहा कि हे मां जाओ। इधर अब विश्वामित्र जी कहते कि हरिश्चंद्र सुनो, समय बीतता जा रहा है, जल्दी करो। हरिश्चंद्र जी बोले जी मुनीश्वर, और हरिश्चंद्र जी आगे बढ़े कि अब हम बिकेंगे। तो रोहित बोला नहीं, पुत्र के रहते हुए पिता बिके नहीं, पहले पुत्र बिकेगा फिर पिता बिकेगा। और रोहित आया, जब उसकी बोली लगाई जाने लगी तो जो व्यक्ति तारा को खरीद करके ले गया था, तो तारा अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी, जा तो रही थी लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो वो व्यक्ति बोला कि हमसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता, इसलिए
वो व्यक्ति गया और 200 स्वर्ण मुद्राओं में रोहित को भी खरीद लाया। और जब रोहित भी बिक गया, तब अब हरिश्चंद्र जी बिकने के लिए खड़े हुए। तो जितने लोग थे खरीदने वाले वो सब चले गए। तो आज हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, अब आप जैसा करोगे वैसा ही उचित होगा। और तभी एक चांडाल आया, उसने जब देखा तो उसने 300 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र जी को खरीद लिया। हरिश्चंद्र जी गए विश्वामित्र जी के पास में और वो स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, चरणों में प्रणाम किया और फिर चल दिए। हरिश्चंद्र जी चांडाल के घर में पहुंचे तो चांडाल की जो पत्नी थी उसने जब देखा तो कहने लगी कि अरे भैया, तुम इस चांडाल के हाथों कैसे लग गए? अरे ये तुमसे इतना काम कराएगा, इतना काम कराएगा कि तुम एकदम शिथिल हो जाओगे। तो हरिश्चंद्र जी बोले कि हे बहन सुनो, व्यक्ति काम से नहीं मरता, काम चोरी से मरता है। अनेक अनेक प्रकार की बातें उस स्त्री को बताई, ज्ञान की बात। और जब बताई तो वो स्त्री चांडाल की पत्नी बोली कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र जी ने बताया कि हमारा नाम हरिश्चंद्र है। तो स्त्री बोली कि अरे तुम तो पूरे राजा हरिश्चंद्र लगते हो। और बोली कि यदि हम तुम्हारे चरणों की धूल ले लिए और अपने माथे पर लगा लिए तो हम भवसागर पार हो जाएंगे। लाओ हम तुम्हारे चरण छू ले, हमें स्वर्ग मिलेगा। और जैसे ही चरण छूने को आगे बढ़ी तो उसका पति बोला, जो चांडाल था, वो बोला, ए रुक, मेरे सामने पर पुरुष के पैर छूती है, उसके पैर छूगी तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और मेरे पैर छुएगी तो तुझे क्या नरक मिलेगा। और इसी बात को लेकर के उन दोनों में बहुत विवाद हो गया। तब हरिश्चंद्र जी गए और शांत कराए दोनों लोगों को और कहा, उस स्त्री को समझाया कि हे बहन, पति परमेश्वर होता है, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने में प्रेम रखिए। और इतना कह करके जैसे ही इतना कहा वो स्त्री चली गई। और वो चांडाल कहने लगा, तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल मेरे पैर दबा। और हरिश्चंद्र जी जो एक राजा थे, अयोध्या के राजा महाराजा, आज वो एक चांडाल के पैर दबा रहे हैं। उस चांडाल की शारीरिक स्थिति खराब होती तो वो उल्टी करता, तो उस उल्टी को धरती पे ना गिरने देते, हाथ में ही ले लेते। और आज जो तारा है वो उस व्यक्ति के घर में कपड़े धुलती है, पूरे घर को साफ करती है। जब ये स्थिति संतों ने देखी तो आज संत क्या कहते हैं, धर्म के खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। ओ धर्म के खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी।
खुद अपनाए काटे, खुद अपनाए काटे। धन्य है अपना देश की जिसमें जन्मे ऐसे प्राणी, ये अमर रहेगी कहानी, ओ ये अमर रहेगी कहानी। ओ धर्म के खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। हंस हंस तारा मती सती ने झेली दुख की ज्वाला, झेली दुख की ज्वाला, झेली दुख की ज्वाला। कठिन काल के झोंके सह कर भी पति का प्रण पाला, भी पति का प्रण पाला। पर जब आती याद पति की, पर जब आती याद पिया की, नयन से बहता पानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। ओ धर्म के खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। और सत्य के कारण आज हरिश्चंद्र जी ने धर्म के खातिर सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा सुनिए। राज भी छोड़ा, देश भी छोड़ा, लेकिन सत्य न छोड़ा, लेकिन सत्य न छोड़ा, लेकिन सत्य न छोड़ा। हरिश्चंद्र ने दुख के पथ पर जीवन का रथ मोड़ा, जीवन का रथ मोड़ा। पत्नी बिछड़ी, बेटा बिछड़ा, पत्नी बिछड़ी, बेटा बिछड़ा, फिर भी हार न मानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। ओ धर्म के खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। आज एक दिन की बात कि रोहित से तारा ने कहा कि हे बेटा, हमको पूजन करना है तो तुम जरा थोड़े पुष्प ले आओ। और रोहित पुष्प लेने के लिए चल दिया। इधर विश्वामित्र जी ने जब देखा तो विश्वामित्र नागराज के पास गए और बोले कि नागराज, आज तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। नागराज बोले आज्ञा महाराज। बोले इनकार तो नहीं करोगे? बोले कदापि नहीं महाराज, आज्ञा करिए। बोले कि अभी इसी समय तुमको हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास को जाकर के डसना है। नागराज बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा।
रोहित फूल तोड़ रहा था, बड़ी प्रसन्नता से फूल तोड़ रहा था और उसी समय पे नागराज आए और रोहित के पांव में डस लिए, जिससे कि रोहित पृथ्वी पे गिर गया। जब रोहित के कुछ बाल सखाओं ने देखा तो तुरंत आए और तारा को आकर के बता दिए। तारा दौड़ के गई, जब देखी तो रोहित को गोद में उठाई और बोली कि हे बेटा, ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही गलती है। मैं यदि तुझे पुष्प लेने के लिए ना भेजती तो आज तेरी ये स्थिति ना होती। हे परमात्मा, मेरे बच्चे को बचा ले। हे परमात्मा, मेरे बच्चे को बचा ले। रोहित कहता कि हे माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, तू कहाँ है? तारा बोली कि हे बेटा, मैं तेरे सामने बैठी हूं। रोहित बोला, माँ, मेरी सांस रुक रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे माँ, मुझे अब कोई लेने के लिए आ रहा है, मुझे विदा दो। और माँ, यदि पिताश्री मिले तो मेरा उन्हें प्रणाम कहना। और अब मैं जा रहा हूँ हे माँ, अब मैं जा रहा हूँ। और इतना कह के उसी समय पे रोहित ने अपने प्राण छोड़ दिए। जैसे ही प्राण छोड़े तो आज तारा ने जैसे ही देखा तो तारा ने हृदय से लगा लिया रोहित के उत्सव को और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये दिन देखने से पहले तूने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए? आज तारा ने रोहित को उठाया और विलाप करती हुई चल दी। किस प्रकार से कि मैं तेरी एक अभागन माँ हूं, जिसके जीते जी मेरे पुत्र के प्राण निकल गए। कैसे? मैं तेरी अभागन माँ हूं, ये बंधन तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। मैं तेरी अभागन माँ हूँ, ये बंधन तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। छोड़ कर जग का मेला, चल दिया तू अकेला। छोड़ कर जग का मेला, चल दिया तू अकेला। मैं जी कर क्या करूँगी, मैं जी कर क्या करूँगी, ये कैसा खेल खेला। मैं जी कर क्या करूँगी, ये कैसा खेल खेला। मैं जी ना सकूंगी तेरे बिना, मुंह मोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा।
मेरा हर सपना टूटा। जब से तू मुझसे रूठा मेरा हर सपना टूटा। मुझे अब लग रहा है, मुझे अब लग रहा है सारा संसार झूठा। मुझे अब लग रहा है सारा संसार झूठा। मेरे पुण्यों की गागर तू अब तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। रो रही है दिशाएं, रो रही है हवाएं। 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 आज उस पार ना जा, आज उस पार ना जा, जल रही हैं चिताएं। आज उस पार न जा, जल रही है चिताएं। ओ फूल से बच्चे आग के अंदर तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। मैं तेरी अभागन माँ हूँ, ये बंधन तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जा। तारा रोहित को लेकर विलाप करती हुई मरघट पे पहुंची तो वहां पे हरिश्चंद्र जी कर लेकर के शवों को जलाते थे। मरघट पे पहुंची, चुपचाप खड़ी, पीछे से हरिश्चंद्र जी आए, पूछने लगे देवी आप कौन हैं? तो बोली कि मैं एक अभागन मां हूं जिसके जीते जी उसके पुत्र ने देह त्याग कर दिया। आज मेरा एक सहारा छूट गया। हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे देवी, सबसे बड़ा सहारा होता है ईश्वर, सबसे बड़ा सहारा होता है भगवान। तो तारा कहने लगी कि उसी ने तो ये दिन दिखाए हैं आज। हरिश्चंद्र जी ने सुना तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे देवी, धैर्य रखिए मन में और अपने पुत्र का शव जलाइए। तारा कहने लगी कि पिता के रहते हुए मां अपने पुत्र का शव जलाए। तो हरिश्चंद्र जी पूछ दिए कौन है इसके पिता? तो उन्होंने कहा जो कभी सम्राटों के सम्राट हुआ करते थे। हरिश्चंद्र जी पूछे कि आज
भी जिनके नाम से सूर्य की प्रखरता, चंद्र की शीतलता आज भी है। तो हरिश्चंद्र जी ने पूछा कि इनके पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि इनके पिता का नाम हरिश्चंद्र। जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने सुना तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे, तारा तुम। तुरंत तारा मुड़ के देखे तो हरिश्चंद्र। तो तारा विलाप करने लगी और बोली कि महाराज, मैं आपकी धरोहर को संभाल नहीं पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। आज हरिश्चंद्र जी कहने लगे, तो ये हमारा पुत्र रोहितासु? तारा बोली, हाँ महाराज, ये वही पुत्र रोहितासु है। हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही सुना, हरिश्चंद्र जी पृथ्वी पे बैठ गए, अनेक प्रकार से विलाप करने लगे और गए रोहितास के शव के पास और उसको अपने हृदय से लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े तो आकाश से बिजली कड़कने लगी। जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने देखा तो हरिश्चंद्र जी तुरंत पीछे हट गए और बोले कि मैं एक चांडाल हूं, मैं ब्राह्मण के बच्चे को कैसे छू सकता हूं? मैंने जीते जी तो उसको अपने गले से लगाया नहीं और मरने के बाद उसका धर्म भ्रष्ट करूंगा। फिर तो अब हरिश्चंद्र जी बोले कि हे देवी, सबको जलाइए, अपना कर्म करिए और कर दीजिए, सबको जलाने के लिए कर दीजिए। तारा कहने लगी कि मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? तो हरिश्चंद्र बोले कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है तो उठाओ ये सब और यहां से चली जाओ। ये सब को उठा करके यहां से तुरंत चली जाओ। तो तारा कहने लगी कि आज ये पिता ये बात कह रहा है। हरिश्चंद्र जी बोले, नहीं, मैं कर्म पहले करता हूं। मैं आज कर्म यह है, मैं चांडाल के रूप में हूं, मैं आज यहां चांडाल के रूप में हूं। चांडाल पहले हूं, पिता बाद में हूं, इसलिए कर लाइए, तभी ये शव जलेगा। आज फिर तारा ने अपने आंचल को फाड़ करके कर दिया और इधर तारा कर देती है। उसी समय पे विश्वामित्र जी ने जब देखा तो विश्वामित्र ने क्या किया कि अपनी माया से कई बच्चों के शव वहां पे डलवा दिए और तारा को बाल भक्षणी घोषित कर दिया। जब चांडाल को पता चला तो चांडाल ने हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ इस स्त्री का अंतिम संस्कार कर दो, इस स्त्री को मार दो, दंड दो। और विश्वामित्र ने तारा को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। आज फिर तो हरिश्चंद्र जी तारा को दंड देने के लिए आते हैं। तारा सर को झुकाए हुए खड़ी, तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे, सर को झुकाए क्यों खड़ी है? जब बच्चों को मारती है तो तुझे लज्जा नहीं आती है? अब लज्जा आ रही है? जैसे ही तारा ने सर को उठाया, हरिश्चंद्र जी ने देखा तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे, तारा तुम? तो तारा बोली, हाँ महाराज, मैं वही बाल भक्षणी तारा हूं। और महाराज अपना कर्तव्य कीजिए,
आरा चलाइए, मुझे दंड दीजिए, मार दीजिए। आज जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने देखा, हरिश्चंद्र जी कहने लगे ये क्या हुआ, हे परमात्मा ये क्या हो रहा है। राज भी छूटा, पुत्र भी छूटा और आज ये अंतिम सहारा भी छूट रहा है। तारा बोली कि महाराज संसार के सब बंधनों से मुक्त होइए और अपने कर्तव्य को करिए, चलाइए आरा और काट दीजिए मेरी गर्दन, अपने कर्तव्य को कीजिए। हरिश्चंद्र जी ने धीरज रखा और बोले कि बोलो तारा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करो। तो तारा बोली कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि अपनी पति की चरण रज मुझे माथे लगाने को मिल जाए। हरिश्चंद्र जी अपनी चरण रज निकाले और तारा के माथे पे लगा दिए। उतने में ही विश्वामित्र जी आ गए और बोले कि हरिश्चंद्र तुम ये क्या कर रहे हो। हरिश्चंद्र बोले मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मुझे अपना कर्तव्य करने दीजिए। विश्वामित्र जी बोले कि आज तक तुम्हारे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया है और तुम ऐसा कर रहे हो। यदि ऐसा करोगे तो धर्म से भी जाओगे और कुल से भी जाओगे। हरिश्चंद्र ऐसा ना करो। हरिश्चंद्र बोले कि नहीं, पहले कर्म है। और उसी समय पे हरिश्चंद्र जी ने धर्म से प्रार्थना की कि हे धर्म आज आप हमसे विदा लीजिए। धर्म पूछे परंतु क्यों। बोले हे धर्म, धर्म से पहले कुल से पहले कर्तव्य है और कर्तव्य की वजह से आज मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। और उसी समय पे धर्म का त्याग किए। धर्म दौड़ करके विष्णु जी के पास गया और बोला कि महाराज हे प्रभु ये क्या हुआ। हरिश्चंद्र ने मेरा त्याग कर दिया है और यदि हरिश्चंद्र ने मेरा त्याग कर दिया तो आज के बाद संसार में कोई भी मेरा नाम नहीं लेगा। मैं कहां जाऊंगा, प्रभु कोई युक्ति करो। और इधर तारा कहती है कि महाराज चलाइए आरा और अपने कर्तव्य से निवृत्त होइए, जिससे कि संसार में कोई ये ना कह पाए कि तारा एक निर्बल की पत्नी थी, बलवान की नहीं। तो आरा चलाइए जिससे कि संसार ये कहे कि तारा एक बलवान की पत्नी थी। फिर तो उसी समय पे हरिश्चंद्र जी ने आरा चलाया और जैसे ही सती का रक्त इस भूमि पे, इस अवन पे गिरा, धरती फट गई, पेड़ पौधे गिरने लगे। विश्वामित्र चारों ओर अपनी जान बचाते हुए घूम रहे, पृथ्वी के अंदर घुस गए लेकिन पृथ्वी भी फट गई। और जब एकदम हाहाकार मच गया, पूरी पृथ्वी में भूचाल मच गया, तो विश्वामित्र जी दौड़ के भगवान विष्णु के पास गए और विनती किए कि प्रभु ये क्या हो रहा है। उसी समय पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आए और तारा को पुनः जीवित करते हैं और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास को जीवित किए। और हरिश्चंद्र से बोले कि हे हरिश्चंद्र तुम धन्य हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, राज भी छोड़ दिया, देश भी छोड़ दिया, पत्नी बेटे सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुमने सत्य के पीछे धर्म का भी त्याग कर दिया। धन्य हो, धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। और इसके पश्चात उनका राज्य उन्हें लौटवाया और फिर कहा विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र, तुमने कहा था कि यदि मैं हरिश्चंद्र से पराजित हो गया तो अपने 60,000 वर्षों की तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दे दूंगा। तो अब वो 60,000 वर्षों की तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दे दो। और उसी समय पे विश्वामित्र जी अपनी तपस्या का पूरा फल हरिश्चंद्र जी को
दे देते हैं और हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास तीनों अपने राज्य की ओर आते हैं और फिर से पहले की भांति राज संचालन प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।